नाम को धन्य करें और उसे किसी भी उपकार को ना भूलें। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता। अब सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको देते हैं पिता, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, हर एक बातों के लिए प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। सारी बातों के लिए करते हैं। यह समय है आज के सेशन का और इसमें मैं आमंत्रित करता हूँ रोज मैम को प्रेम डिक्लेरेशन के लिए। रोज मैम, आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद पिता ईश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु को महिमा मिले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। हालेलुया, ओ हालेलुया लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो परमेश्वर के जीवित वचनों की घोषणाएं करें। हालेलुया। जैसा कि परमेश्वर का वचन अफोश्य खान तला महाश्वर खोन तला महाश्वर, जैसा कि वचन कहता है पिता ईश्वर, आपने इफिसी 1:3 में कहा है कि आपने हमें हर एक आत्मिक वरदानों से आपने हमें भर दिया है। पिता, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर कि आपने हमें सदा के लिए आशीषित किया है। आपने हमारे जीवन में आपके आशीषों से भर दिया है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं जैसा कि वचन कहता है, यस लॉर्ड जीसस, यस यस हालेलुया, यस लॉर्ड, हम धर्मी ठहराए गए हैं पिता। यस लॉर्ड, धर्मी जन है पिता, आपके चुने हुए वंश है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता इस नए दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। आज का दिन बहुत से मौकों से भरा हुआ होगा और मैं हर चीज पर यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया कब्जा कर लूंगी जो मेरे रास्ते में आएगी। हालेलुया, मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ पिता। यस लॉर्ड, आपने मुझे हर क्षेत्र में जयवंत बनाया है। मैं एक जयवंत हूँ और मैं एक जयवंत ही रहूंगी। आई डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, मैं घोषणा करती हूँ पिता। यस लॉर्ड, मैं प्रभु के आनंद से भरी हुई हूँ क्योंकि प्रभु का आनंद मेरा बल है और उसका बल सब कुछ करने के लिए मुझे सामर्थ्य देता है। मैं मसीह के द्वारा जो मुझे बल देता है सब कुछ कर सकती हूँ। हालेलुया, मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। हालेलुया, सफारियोन तोरो शेरे खोन तला महाशोरे खोन तला महाशो। आपका वचन कहता है पिता, यस, आपने भजन संहिता 91:11 में कहा है, आपने हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि हम जहाँ कहीं भी जाए वे हमारी रक्षा करे पिता। हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, आप हमने आपको अपना शरण स्थान और अपना गढ़ मान लिया है पिता। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर कि दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है, आशीष का जीवन हमारा भाग है। यस लॉर्ड, मेरे निकट भले ही 1000 और दहनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वो मेरे पास ना आ पाएंगे। यस लॉर्ड जीसस, परंतु हम अपनी आंखों से दृष्टि करेंगे और दुष्टों का अंत को देखेंगे। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, हे यहोवा, तू ही हमारा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। इसीलिए पिता हम घोषणा करते हैं कि आप हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आपने हमारे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा दी है पिता। Yes, we are protected, Lord. We decree and declare, Lord. Yes, Lord. Yes, yes. Hallelujah. जैसा कि भजन संहिता 92:12 कहता है पिता कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन और देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। डिक्री डिक्लेयर करते हो पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस, हम धर्मी ठहराए गए हैं और हम खजूर के समान फले फूलेंगे पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। हम आपकी करुणा से सदा घिरे हुए हैं क्योंकि हमारा विश्वास आप पर है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, जैसा कि आपका वचन यसाया 53:5 कहता है पिता, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कारण, अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आज घोषणा करते हैं पिता ईश्वर कि हम आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं।
हम चंगे किए गए हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यसाया 54:17 कहता है, जितनी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दाई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यस लॉर्ड, यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है पिता। आपका वचन कहता है, आपकी वाणी कहती है पिता परमेश्वर, कि कोई हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाए तो वो सफल नहीं होगा। हम घोषणा करते हैं, आपने हमें विजय ठहराया है पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जैसा कि वचन कहता है 54:4 में, यस, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप कभी हमें लज्जित होने नहीं देते। हम घोषणा करते हैं कि आपका प्रोटेक्शन, आपका यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड, यस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर, हालेलुया, क्योंकि आपने हमें प्रेम किया है। हम यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि आपके वचनों के खुलने से हमारे जीवन में प्रकाश आया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, नीति वचन कहता है पिता 17:22, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। पिता ईश्वर, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि आपने हमें आनंदित होने के लिए बुलाया है पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, बीमारी की कोई आज्ञा नहीं है पिता हमारे जीवन में। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये सुरिफान दला महाशरे खोन दला मोशरे खोन दला महासो, दुष्टों को तो पिता ईश्वर बहुत ही पीड़ा पहुंचती है, लेकिन आपसे प्रेम करने वाले, आप पे विश्वास करने वाले लोगों पर आपकी करुणा सदा बनी रहती है। हम आपकी करुणा से सदा घिरे हुए हैं पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। इन सब बातों की घोषणा हम मसीह यीशु के नाम से करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। Yes, Lord Jesus, we glorify you, Lord. We decree and declare, Lord, in the name of Jesus. Amen. Amen. तो फिर खून तबाहाश। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु है, जय मसीह के मेरे प्रियो। तो यह समय है गवाहियों का समय, प्रभु की महिमा का समय। तो मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ, किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है तो कोई 2 टेस्टिमनी आप शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। सब हमको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। मैं निर्मला रांची से बोल रही हूँ। कल की बात है, मेरे पति थियोफिल मींज को हॉस्पिटल ले जाना था। तो पिछले बार जब ले गए थे रूटीन चेकअप के लिए, तो बहुत तकलीफ हुआ, बहुत इमरजेंसी में ले गए, फिर भी से वहाँ पर कोई केयर नहीं हुआ, बहुत तकलीफ हुआ और ऐसे ही आ गए। फिर कल भी जाना था तो बहुत दिक्कत हो रहा था कि वैसे ही ट्रीटमेंट होगा, वैसे भी बिहेवियर होगा, तो जाने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो था। तो मैं सुबह में सारी चिंताओं को, सारे कार्यकर्ताओं को प्रभु के हाथों में सौंप दी, उनके सोच बात काम को सबको सौंप दी और हम लोग चले गए। लेकिन हमारे सोचने से ज्यादा, मांगने से ज्यादा प्रभु हमें देते हैं। हमें बस पुकारना की देरी है। वो हमेशा हमारे लिए सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। प्रेमी पिता, हम लोग बहुत जल्दी वहां पहुंच गए तो बोल रहे इतना जल्दी यहाँ पहुंच गए। और वहां आधा घंटा के अंदर डॉक्टर वहां देखने आए और सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, बहुत अच्छा से हो गया। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रेयर ग्रुप के सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक निवेदन भी करती हूँ, मेरे पति अभी नहीं सक रहे हैं, पैरालाइज एक साइड में, राइट साइड में नहीं सक रहे चलने और बोलने भी नहीं सक रहे हैं। अपनी प्रार्थनाओं में याद कीजिएगा, उन्हें जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद सबको, धन्यवाद।
ऑल ग्लोरी टू गॉड। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और सचमुच में यीशु मसीह चंगा करने वाला मसीह है। परमेश्वर आपके हस्बैंड को चंगा कर चुके हैं। इन बातों की हम घोषणा करते हैं और प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू मैम। और किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, किन्हीं के पास और कोई टेस्टिमनी नहीं है तो हम आगे की सेशन की ओर बढ़ेंगे। आइए हम सभी गवाहियों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता ईश्वर, आपकी महिमा सदा हमारे जीवन से आपको मिलती रहे और हर एक के जीवन में आपकी गवाही आता चले जाए। और जितनों ने भी गवाही दिया पिता, इसी तरह उनके जीवन में और भी आशीषें बढ़ते चले जाए और आपकी गवाही उनके जीवन में आता चला जाए। ऑल ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आइए मेरे प्रिय, आगे का समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं इस समय आमंत्रित करती हूँ प्रभु के दास प्रोफेट बीरेन सामुएल सर को। ओवर टू यू प्रोफेट। Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Holy Spirit, God. Thank you, Daddy God, for this beautiful day. एक सुंदर दिन प्रभु फिर से आपने हमें दिया ताकि आपके जीवित वचनों से प्रभु हम परितोषित हो सकें, परिपोषित हो सकें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू पिता, जितने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं हर एक के लिए पिता मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपके चुने हुए लोग हैं पिता, आपके आशीषित लोग हैं, आपके कृपा पात्र हैं, आपके आत्मा के चलाए चलने वाले लोगों को प्रभु इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आपने जोड़ कर रखा है। हर एक के जीवन के लिए पिता मैं धन्यवाद करता हूं। मसीह यीशु के छिड़काव के लहू के जरिए प्रभु आपने हमें पवित्र किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने वचन के जरिए आप हमारी आत्मा को पवित्र करते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव और स्वरूप में आप हमें बदलते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव पिता मैं आपको देता हूं, उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड। और कल हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज को हम सीख रहे थे, जो कि कैसे परमेश्वर का काम हम अपने जीवन में देख पाएंगे, या कैसे हमारे जीवन में परमेश्वर का काम होता है, उसके एंजल्स के जरिए कैसे परमेश्वर का काम हमारे जीवन में होता है, उन चीजों को हम देख रहे थे। आज हम उसी इम्पोर्टेंस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, सेंट पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 22 के वचन को पढ़ेंगे। तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसके अनुरूप हम अपने जीवन को जीना प्रारंभ करते हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज होती है आत्मा में, स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारा आत्मिक जीवन में हमारी आत्मा पवित्र होने लगता है थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, और उस वर्ड ऑफ गॉड को अध्ययन करने के जरिए और उसके अनुरूप जीवन जीने के जरिए। 1 का 22 वचन है, आप लोगों ने आज्ञाकारी बनकर सत्य को स्वीकार किया और इस प्रकार अपनी आत्माओं को पवित्र कर लिया है। मैं कामिल बुल के वर्सन यूज कर रहा हूं। और 23 का वचन में आगे हम पढ़ेंगे, आपने दोबारा जन्म लिया है। दोबारा जन्म, कई बार हम सोचते हैं दोबारा जन्म है क्या, बोर्न अगेन। इंग्लिश में अगर आप कई बार सुनेंगे बोर्न अगेन, क्या सचमुच में हमारा दोबारा जन्म होता है?
और ये दोबारा जन्म का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है, बोर्न अगेन होने का मतलब क्या है, और कैसे हम बोर्न अगेन होते हैं। और बोर्न अगेन होने का जो इंपॉर्टेंस है, ऑलरेडी हम अगर गॉस्पेल ऑफ जॉन में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने संत यूहन्ना के सुसमाचार में, यूहन्ना रचित सुसमाचार, नए जन्म के विषय में बहुत ही गंभीर बात, जब वो निकोदिमुस के साथ बातचीत कर रहे थे, उस दौरान एक बहुत बड़ी बात कहा कि नया जन्म होना कितना इंपॉर्टेंट है। और यहां पर लिखता है कि ईसा ने यूहन्ना रचित सुसमाचार, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 का पदों को मैं पढ़ रहा हूं। उसमें अगर आप शुरू से पढ़ेंगे तो निकोदेमुस के साथ उनका बातचीत है, उसका 3रा वचन से अगर हम देखेंगे, ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूं, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज नहीं देख सकता। जब तक आप दोबारा जन्म ना ले तब तक आप स्वर्ग का राज नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे पूछा, मनुष्य कैसे बूढ़ा हो जाने पर दोबारा जन्म हो सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? ईसा ने कहा, मैं आपसे यह कहता हूं, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। जब हमारा इस पृथ्वी पर का जीवन की समाप्ति होता है तो हम इस देह के साथ हम नहीं जाते हैं, ये देह हमारा यहीं पर रह जाता है। एंड इवन अगर आप थिस्सलुनीयंस की किताब और कोरिन्थियों में पढ़ेंगे अध्याय 15 में, जब एक रहस्य के बारे में, जब प्रभु यीशु मसीह का सीक्रेट कमिंग, अंतिम तुरी फूकी जाएगी और हमारा ये नासवर देह अनासवर में बदल जाएगा, इस प्रकार की बातों की चर्चा हम कई बार सुन चुके हैं। हम लोग क्षण भर में बदल जाएंगे, तो हमारा ये जो नासवर देह है, इस देह के साथ हम लोग नहीं जाएंगे। तो इस शारीरिक जन्म, हमारा देह में जो जन्म होता है, ये हमारा शरीर जो देह है उसके साथ हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करते, लेकिन हमारी आत्मा जाती है। तो स्पिरिट में, स्पिरिट का नया होना, स्पिरिट का नया होना, स्पिरिट का पवित्र होना, आत्मा के लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे जन्म लेना, वो कैसे होता है, उसी के विषय में हम यहां पर संत पतरुस की किताब में हम पढ़ रहे हैं, उसका पत्री में, कि आपने दोबारा जन्म लिया। आप लोगों का यह जन्म नासवर जीवन तत्व से नहीं बल्कि ईश्वर के जीवंत और शाश्वत वचन से हुआ है। ओके, मैं इंग्लिश में इसका वर्जन को पढ़ रहा हूं। फॉर यू हैव बीन बोर्न अगेन, योर न्यू लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम योर अर्थली पेरेंट्स, because the life they gave you will end in death. हमारा जो सांसारिक माता पिता से जो हमें जन्म मिला है, वो इसी दुनिया में मृत्यु के साथ वो समाप्त हो जाता है। लेकिन हमारा एक नया जन्म हुआ है, ऐसा करके वचन में हम यहां पढ़ पा रहे हैं। फॉर यू हैव बीन बोर्न अगेन, योर न्यू लाइफ did not come from your earthly parents, because the life they gave you will end in death. हमारा जो सांसारिक माता पिता से जो हमें जन्म हुआ, जो हमें शारीरिक जीवन मिला, वो इसी दुनिया में मृत्यु के साथ खत्म हो जा रहा है। बट दिस न्यू लाइफ विल लास्ट फॉर एवर, because it comes from the eternal living word of God.
जो नया जन्म जन्म जो हम पाते हैं वो परमेश्वर के वचन के जरिए पाते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा ही स्पष्ट से कहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जी सकता। एक ऐसा लाइफ जो आत्मिक लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, उस चीज को सस्टेन करने के लिए वी नीड टू हैव अ वर्ड ऑफ गॉड। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है तो जो सांसारिक लोगों का जो जीवन है, जो गैर मसीही लोगों का जीवन है और आपका जीवन में देयर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है। केवल परमेश्वर का वचन ही आपको क्रिश्चियन बनाता है। हमारा लाइफ को अलग करता है। तो हमारा जो नया जन्म हो रहा है, हमारा स्पिरिट में ये जन्म है, ये शरीर का जन्म नहीं है, ये आत्मा का जन्म है। शरीर का जो जन्म है मृत्यु के साथ यही खत्म हो रहा है। फिर दोबारा जब हम जो विश्वास में मरे वे जी उठेंगे तो नया शरीर लेकर उठेंगे। वो ये शरीर जो माँ बाप के द्वारा जो पैदा किया गया जो शरीर है, संसारिक माता पिता के द्वारा जो पैदा किया गया जो शरीर है, वो शरीर के साथ हम लोग नहीं जी उठेंगे। जो मसीह यीशु में विश्वास में मरे हैं, मेरे साथ आप पहला कोरिन्थी अध्याय 15 का 51 वचन हम लोग पढ़ेंगे, 51 और 52। कामिल बुल के वर्षन में पढ़ रहा हूं। मैं आप लोगों को रहस्य बता रहा हूं, हम सब नहीं मरेंगे बल्कि क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही बजते हम सब के सब रूपांतरित हो जाएंगे। तुरही बजेगी, मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित हो जाएंगे और हम रूपांतरित हो जाएंगे। देयर विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा जो नश्वरता है, नाश्वर शरीर को हम अनाश्वर शरीर को धारण करेंगे। ये हमारा जो नाश्वर शरीर, जो हमारा एक पहला जन्म है, जो हम इस नाश्वर शरीर के साथ हम मां के गर्भ से पैदा होते हैं, ये हमारा पहला जन्म। लेकिन सेकेंडरी लाइफ जो स्पिरिट में नया होना होता है, वो परमेश्वर के वचन के जरिए होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो हम बोर्न अगेन हो जाते हैं। हमारा नया जन्म होता है। और जिस प्रकार से व्यक्ति का जन्म होता है, जब तक उसको आप फीड नहीं करेंगे वो सस्टेन नहीं कर सकता। तो कई बार क्या होता है कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करने की वजह से हम सांसारिक लेवल पर ही अपने जीवन को गुजार लेते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ का जो ब्लेसिंग्स है, जज आज हम घोषणाओं में पढ़ रहे थे कि हर प्रकार की आत्मिक आशीषें मसीह यीशु के द्वारा हमें दिया गया है, उन आशीषों का हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते क्योंकि हम स्पिरिचुअली अपने आप को फीड नहीं कर रहे हैं। स्पिरिचुअल मिल्क हम अपने आप को नहीं दे रहे हैं। तो आत्मिक दूध है, आत्मिक भोजन जो है, आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक दूध। जैसे कोई शारीरिक रूप से जन्म लेता है, एक शिशु पैदा होता है, उसको हम लोग फीडिंग करते हैं, तब जाकर वो सस्टेन करता है। तो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ का सस्टेनेंस कंप्लीटली वर्ड ऑफ गॉड पर ही डिपेंड करता है। अगर आपके जीवन में वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, स्पिरिचुअली आप सस्टेन्ड नहीं हो पाते। शारीरिक जीवन, चूंकि हमारा ऑलरेडी शरीर में हम हैं, तो शारीरिक जीवन तो हम जी रहे होते हैं, बट एक नया जन्म, न्यू बोर्न अगेन लाइफ का एक्सपीरियंस हम नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट जो हम परमेश्वर के वचन के जरिए
जो हम इस पृथ्वी पर रहते हुए शारीरिक दशा में जीवन को जीते हुए भी एक नया लाइफ का हम अनुभव करते हैं, और वो पॉसिबल हो पाता है परमेश्वर के वचन के जरिए। तो जिस प्रकार से हम इस शारीरिक हमारा शरीर को सस्टेन करने के लिए हम भोजन के जरिए हम फीड करते हैं, उसी प्रकार हमारा स्पिरिचुअल लाइफ को सस्टेन करने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ को जिंदा रखने के लिए हमें परमेश्वर का वचन से अपने आप को फीड करना जरूरी है। तो आज जो मैं बातें आपके बीच में रखना चाह रहा हूं कि कैसे हम वचन का अध्ययन करें और साथ ही साथ हम वचन के मनन करें और कैसे हम प्रार्थना भी करें। तो आज इसी चीज को मैं आपके बीच में टीच करना चाह रहा हूं, सिखाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ते हुए हम कैसे प्रार्थना कर सकते, और कैसे वर्ड ऑफ गॉड को जब हम पढ़ते हुए अंगीकार करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, प्रेयर करेंगे, देन हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में दो चीजें, जैसे कि वर्ड ऑफ गॉड वर्क्स एज अ वेपन ऑफ द स्पिरिट, वो आत्मा की तलवार के रूप में काम करता है। आपके जीवन में स्पिरिचुअल रेल्म में जो भी मोर्चाबंदी है, जो भी घेराव है स्पिरिचुअली, जो कि अनसील रेल्म में होता है, जो आपके खिलाफ काम कर रहा होगा, अंधकार की शक्तियां जो आपके खिलाफ काम कर रहा होगा, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है जब आप वचन को पढ़ेंगे, जब आप उनको डिक्लेयर करेंगे और उसके आधार पर आप प्रार्थना करेंगे। एंजेलिक होस्ट जो आपकी सेवा टहल करने के लिए हैं, वे एक्टिवेटेड होते हैं, वे काम कर रहे होंगे। तो आज मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कि कैसे यू कैन प्रे विद द वर्ड, कैसे वी कैन फीड आवरसेल्फ विद अ स्पिरिचुअल फूड, आत्मिक दूध से हम कैसे अपने आप को परिपोषित करेंगे। इट इज बाय रीडिंग द वर्ड, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से, और जब आप पढ़ेंगे, लाउडली पढ़ेंगे और डिक्लेयर करेंगे, अंगीकार करेंगे, और जब आप उन वचनों के आधार पर आप प्रार्थना करेंगे। तो आइए आज हम शुरुआत करेंगे, और मैं चाह रहा हूं कि चूंकि वर्ड ऑफ गॉड इज इंपॉर्टेंट और वर्ड ऑफ गॉड हमें पढ़ना है, प्रार्थना करना है, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल रेल्म की बहुत सारी एक्टिविटीज जो अनसील रेल्म में हमारे खिलाफ काम कर रहा होता है, वो सारी चीजों को हम धराशायी कर सकेंगे ओनली बाय रीडिंग द वर्ड एंड मेडिटेटिंग एंड प्रेइंग द वर्ड। एंड धीरे धीरे वचन के जरिए पढ़ने और उसके चिंतन करने और उसके साथ प्रार्थना करने के जरिए आप अपने लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे, नएपन को देखेंगे। अभी जो 5-10 मिनट्स का जो समय होगा, उसको मैं सिंपली चाहता हूं कि आपके पास अगर बाइबल है तो आप मेरे साथ बाइबल खोलेंगे। अगर कामिल बुल के वर्सन है, कामिल बुल के वर्सन खोलिए। बीएसआई बाइबल है, बीएसआई बाइबल खोलिए। एलएनटी बाइबल है, इंग्लिश वर्सन है, आप इंग्लिश वर्सन खोलिए, और मेरी बातों को आप गौर से सुनेंगे कि कैसे आप इन चीजों को, आपके बाइबल अध्ययन को और अधिक अलाइव कर सकेंगे। मतलब आपके लिए बाइबल अध्ययन और अधिक इंटरेस्टिंग होगा। कैसे आप होली स्पिरिट के साथ आप कम्युनिकेशंस में आप इन्वॉल्व हो पाएंगे। तो संत पेत्रुस का पहला पत्र, मैं कामिल बुल के वर्सन पढ़ रहा हूं, अध्याय 1। ईसा मसीह के प्रेरित
पेतरुस का यह पत्र ईश्वर के उन बिखरे हुए कृपा पात्रों के नाम है, जो लोग भटके हुए हैं, बिखरे हुए हैं, स्थिरता के साथ जो लोग नहीं चल पा रहे हैं। इट रिलेट टू अस ऑल्सो, कि हम लोग एक क्रिश्चियन होने के बावजूद कई बार क्रिश्चियन वैल्यूज के साथ, गॉड के प्लान और पर्पस के साथ हम अपने लाइफ को कई बार जब नहीं जी पाते हैं, तो ये गाइडलाइंस हमारे लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है। जो पोंतुस, गलातिया, कपूदिया, एशिया और बिथुनिया में परदेशियों की तरह रहते हैं। दूसरा वचन, जो पिता परमेश्वर के विधान के अनुसार बुलाए गए और आत्मा के द्वारा पवित्र किए गए, जिसे वे ईसा मसीह की आज्ञा का पालन करें और उसके रक्त से अभिसंचित हों, आप लोगों को प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त। जब आप जैसे इंटरवीन करते हैं, होली स्पिरिट का इंटरवेंशन आपके लाइफ में होता है, ऑटोमेटिक होली लाइफ आप में संचारित होता है। परमेश्वर आपको जो बुलाहट दिया है, वो एक नया वाचा, नई विधान के जरिए वो आपको बुलाया। और वो नवीन विधान क्या है? प्रभु यीशु मसीह आपके बिहाफ, आपके लिए, आपके पापों के पश्चाताप के लिए क्रूस पर वो निर्दोष और निष्कलंक बलि होकर सारे संसार के पाप को हर लेने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। उस पर विश्वास करने के जरिए ये बुलाहट आपका जीवन आपका है, और आप उसी नए विधान, नई वाचा के आप पार्ट हुए। और जब आप इस विश्वास के साथ, जब आप अपने लाइफ को जब आप देखना शुरू करते हैं, तो स्पिरिट में पवित्र आत्मा के द्वारा उस बुलाहट के जरिए, उस विश्वास के जरिए जब आप ये बिलीव करते हैं, यीशु मसीह के उस बलिदान और कुर्बानी पर बिलीव करते हैं, देन आप अपनी आत्मा में, होली स्पिरिट आपके लाइफ में वो काम करना शुरू करता है। होली स्पिरिट आपके लाइफ में के साथ वो सहभागी होता है और वो आपके लाइफ को पवित्र करना शुरू करता है। दिस इज द रियलिटी। तो यू कैन प्रे कि लॉर्ड आई थैंक यू, आई एम सो थैंकफुल कि आई हैव बीन कॉल्ड एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दिस एवरलास्टिंग कवर्नेंट। इस नई वाचा, नई विधान का प्रभु आपने मुझे भागी बनाया है। अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा ये नए विधान का भागी आपने मुझे बनाया है। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं। अपनी पवित्र आत्मा के जरिए मैं अपने आप को प्रभु आपके हाथों में देता हूं। होली स्पिरिट के जरिए प्रभु मुझे पवित्र कीजिए। ऐसा करके आप इस चीज को मेडिटेट कर सकते हैं। और इसका जो नतीजा है क्या है? आज्ञा पालन। ईसा मसीह की आज्ञा पालन करें और उसके रक्त से अभिसंजित हों। इसका जो मीनिंग है कि जब आप होली स्पिरिट का आज्ञा, ईसा मसीह का आज्ञा पर, जब आप प्रभु यीशु मसीह पे बिलीव करते हैं, ये बिलीविंग एस्पेक्ट है। आप जब जीसस को ओबे करते हैं, मतलब जीसस को आप बिलीव करते हैं, तो उसके लहू के जरिए हमारा क्लेंसिंग होता है। और इस प्रोसेस के जरिए अनुग्रह और शांति हमें मिलती है। सो यू कैन जस्ट प्रे, लॉर्ड आई बिलीव ऑन द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस बाय द शेड ब्लड ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के जरिए पिता, मैं आपका कृपा पात्र हूं, आपके आशीषों का भागी हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी अनुग्रह और शांति जो आपने मेरे लिए ठहराया है, उसे मैं अपने जीवन में अनुभव के साथ जी सकूं और ये मेरे जीवन में सक्रिय हो। आपकी अनुग्रह सक्रिय हो, आपकी शांति सक्रिय हो, मेरे परिवार में सक्रिय हो।
So this way you can spend, आप इस वचनों में प्रार्थना करते हुए, धन्यवाद देते हुए आप काफी समय आप धन्यवाद करते हुए, प्रार्थना करते हुए व्यतीत कर सकते हैं एंड मेडिटेट कर सकते हैं। आपके लाइफ के जितने भी जो उथल पथल चीजें हैं जो सही नहीं है, उसमें आप अनुग्रह और पीस को, जहां आप अशांत हैं, चिंतित हैं, वहां पर आप इन चीजों को बहाल कर सकते हैं। चाहे वो आपका हस्बैंड का लाइफ हो, आपके बच्चों का लाइफ हो, यू कैन प्लीड द मर्सी ऑफ गॉड बाय द शेड ब्लड ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के उस छिड़काव के लहू के जरिए आप उस अनुग्रह को संचारित कर सकते हैं, पीस को संचारित कर सकते हैं। एंड दिस इज द वे यू कैन प्रे। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, मृतकों में से ईसा मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया है। दिस इज द लाइफ यू हैव बीन गिवन, अ बोर्न अगेन लाइफ। यही है बोर्न अगेन लाइफ, जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के जरिए वी हैव बीन गिवन द प्रिविलेज ऑफ बीइंग बोर्न अगेन। बाइबल का इंग्लिश वर्जन ऐसा लिखता है कि वी हैव बीन प्रिविलेज, गॉड हैज गिवन अस द प्रिविलेज ऑफ बीइंग बोर्न अगेन। मतलब उस नई जीवन को इनहेरिट करने का, उस नए जीवन को, उन नई आशीषों को जीने का हमें सौभाग्य दिया है। सो हम इन चीजों को लेकर हम प्रेयर कर सकते हैं। तो इस पृथ्वी पर का जीवन आपका आशीषमय हो रहा है, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा जो 4 के वचन में कहा, आप लोगों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, आदूषित तथा अविनाशी है। फॉर गॉड हैज रिजर्व्ड अ प्राइसलेस इनहेरिटेंस फॉर हिज चिल्ड्रन, इट इज केप्ट इन हेवन फॉर यू, प्योर एंड अनडिफाइल्ड। वो सुरक्षित रखी हुई है आपके लिए और मेरे लिए, निर्मल, अविनाशी, निर्मल, अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ थैंक्सफुल। ये धन्यवाद का विषय है कि आप इन विषयों को लेकर आप धन्यवाद दें कि पिता, जो विरासत आपने मेरे लिए रखा है प्रभु, ऑलरेडी इन स्वर्ग में रखा है, वो अविनाशी है, निर्मल है, अजर है। पांचवा वचन, आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यहां पर समय के अंत में प्रकट होने वाली है बोल के जो बातें लिखी गई है, वो इट स्पीक्स अबाउट सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस। जब परमेश्वर आएंगे उस दिन, लास्ट डे, जब इस पृथ्वी पर का एक नया, मतलब ये पृथ्वी पर का अध्याय खत्म हो जाएगा, देन विल बी मूविंग इनटू द मिलेनियम रूल। प्रभु यीशु मसीह का जो 1000 ईयर्स का जो समय है, समय के अंत में कहने का मतलब इस पृथ्वी पर का जो अभी जो केओस है वो खत्म हो जाएगा एंड जीसस विल बी रूलिंग। तो उस दिन आप उन चीजों को देख पाएंगे, उन आशीषों को देख पाएंगे। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है। अभी से हम उसको अवेल कर रहे हैं और वो मुक्ति को हम देखेंगे, उस छुटकारे को हम देखेंगे। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है, हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है, और आपका विश्वास
नाश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार ईसा मसीह के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। जितना हम फेथफुलनेस का लाइफ जिएंगे, चाहे हमारा लाइफ में उतार चढ़ाव कुछ भी हो, हम प्रभु के वचन के आधार पर हम विश्वास का लाइफ जिएंगे और विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उन सारी चीजों का, एक एक चीजों का, एक एक पल, एक एक चुनौती, एक एक उतार चढ़ाव में कितना आप विश्वास का जीवन को जिए, प्रभु पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़े, हर चीज का रिवार्ड है। एक एक चीजों के लिए आपकी प्रशंसा होगी, आपको सम्मान मिलेगा, प्रशंसा, सम्मान और महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी नहीं देखा, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं। आप अब भी उन्हें नहीं देखते, फिर भी उनमें विश्वास करते हैं। जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे, तो एक अकथनीय, जो कि बयां से परे है, तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। देयर विल बी अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, जो कि बियॉन्ड इमेजिनेशन है। जो अभी हम उतना जॉय और हैप्पीनेस जो हमने लाइफ टाइम में ऐसा अनुभव नहीं किया है, ये रिवॉर्ड आपके लिए और मेरे लिए वेट कर रहा है। तो जितना अधिक आप वचन पढ़ेंगे, उतना ही अधिक आप पर्पस को समझ पाएंगे, गॉड का प्लानिंग को, पर्पस को समझ पाएंगे, और प्रेयरफुली आप अपने जीवन को जी पाएंगे। मतलब जो न्यू बोर्न अगेन लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, दोबारा जन्म लेने का जो एक्सपीरियंस है, आत्मा में जो जन्म लेने का जो एक्सपीरियंस है, उसको वचन के अध्ययन के जरिए ही आप और हम अनुभव करते हैं। यही रियलिटी है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से वो जीवित होगा। टू काइंड ऑफ लाइफ हमारा है, एक शारीरिक लाइफ, एक स्पिरिचुअल लाइफ। एक हमारा जो इस संसार के साथ जो कष्ट है, तकलीफ है, उसमें भी रह के हुए हम न्यू लाइफ का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, परमेश्वर के छुटकारे का अनुभव कर सकते हैं, उसके अनुग्रह और उसके पीस में हम अपना जीवन को जी सकते हैं। ये प्रिविलेज ऑलरेडी हमें मिला हुआ है। और पवित्र आत्मा हर पल हर क्षण हमारे संग है, हमारी सहायता करने के लिए। कई बार आप सिंपली इंटरेक्ट करें, होली स्पिरिट के साथ बात करें, कैसे हम सहभागी हो सकते। सिंपली बोलिए कि लॉर्ड, मैं वचन पढ़ना चाह रहा हूं, मेरी इच्छा है वचन पढ़ने का, मैं अपने समय को मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, मेरी सहायता कीजिए। और वचन को पढ़ने के दौरान आप उनसे बात करें कि मुझे समझने में सहायता कीजिए। इन प्रार्थनाओं, वचनों के साथ मैं प्रार्थना का जीवन जी सकूं, धन्यवादी के साथ वचनों को पढ़ सकूं। और ऐसा करके जब आप होली स्पिरिट के साथ इंटरेक्ट होकर करेंगे, आपका समय भी आप निकाल पाएंगे प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए। और आपका जो प्रेयर लाइफ होगा वो बड़ा इफेक्टिव होगा, और उसके रिजल्ट्स आप देखना शुरू करेंगे। आज हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। 9 वचन के साथ मैं एंड कर रहा हूं। आप इसको कंटिन्यू आप अपने से खुद कर सकते हैं और देख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और बाइबल रीडिंग फिर आपके लिए बोरिंग नहीं होगा, इट विल बिकम अलाइव। आपको बाइबल पढ़ते हुए फिर नींद नहीं आएगा। आइए हम धन्यवाद और आशीष की प्रार्थना में जाएंगे। फादर जी से आग्रह करते हैं कि ब्लेसिंग की प्रार्थना में हम सबों को लीड करेंगे।
धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर। तूने कहा है बुलाए गए तो बहुत हैं पर चुने हुए कम हैं। आज हम उस बुलावा को स्वीकार किया है। तूने एक एक का नाम लेकर के हमें बुलाया है और चुना है। अपने वरदान से, अपने कृपा से हमें भर दिया है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सब समय यही चाहते हैं कि लोग मुझे जानें, पहचानें, नाम कमाएं, पैसा कमाएं और बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। आज हमने दो बातों को सीखा है। ये दुनियाई जीवन जो माता पिता ने हमें बड़े लाड़ प्यार से जन्म दिया है, लेकिन इनका अंत जैसे ही हम मर जाते हैं सब कुछ समाप्त हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है, उसका नामो निशान नहीं रह जाता है। लेकिन पिता अब्बा परमेश्वर ने हम सबों को इन सभी चीज़ों से कई गुना अधिक बढ़ करके कृपा दिया है, अनंत जीवन का, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला स्वर्गीय जीवन का। और उसमें बढ़ने के लिए जब हम बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से रुकावट आते हैं। जब हम कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे कार्यों में रुकावट आते हैं। ये दुष्ट का काम है, ये टैग ऑफ वार है। हमें लड़ाई करना पड़ता है और जब हम जीत जाते हैं, जैसे प्रभु यीशु ने संसार को जीता है, पाप को जीता है और मृत्यु को जीता है, और इन सभी बातों को प्रभु आज हमें प्रकट करना चाहते हैं कि हम जीते हुए हैं, हम विजयी प्राप्त हुए हैं, हम मरे हुए नहीं हैं। हम जन्म लिए हैं तो परमेश्वर की कृपा से, और इस दुनिया में बुलाए गए हैं तो परमेश्वर की कृपा से, और हम चुने गए हैं तो परमेश्वर की कृपा से। आज वही महान परमेश्वर आपको और हमें प्यार से अपने पास रखना चाहते हैं वचन के द्वारा। अगर हम रहना चाहें तो वचन से प्यार करें, वचन को पढ़ें, वचन के अनुसार जीवन यापन करें। यही तो प्रभु चाहते हैं और हम सब उसी राहों पर आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे इस बुलावे को बेकार जाने ना दें। प्रभु ने हमें जो जीवन दिया है ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। महान और जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके कृपा के लिए, आशीष के लिए, क्योंकि तूने हमें अनंत जीवन के लिए बुलाए हैं। और इसलिए प्रभु कहते हैं, चोर केवल चोरी करने, मार डालने, हत्या करने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें परिपूर्णता का जीवन प्राप्त हो जाए। इन्हीं वचनों के साथ में आइए हम समर्पित हो जाएं। आज एक पल्ली, जमपानी पल्ली में माता लोग 2 दिन का आध्यात्मिक साधना रखे हैं, तैयारी कर रहे हैं। माताओं का पर्व अद्भुत रीति से मनाया जाता है। उस पल्ली के सभी माताएं आते हैं और उनके बीच में प्रभु के जीवित वचनों को काम करने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। और हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत प्रार्थना करते हैं। जहाँ कहीं भी गए हैं, प्रभु कृपा से भरा है, आशीष से भरा है, बहुत सारे माताओं को, परिवार को जोड़ दिया है। तो हम प्रार्थना में जुड़ें और बाकी सब कुछ ईश्वर कार्य करता है। तो धन्यवाद के साथ में, आदर के साथ में आइए हम परम दयालु पिता व परमेश्वर से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी में में स्वर्ग प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके शक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सदा छाया रहे। आमीन। तो हम प्रेज द लॉर्ड। चलो सबको जय यीशु क्राइस्ट, प्रेज द लॉर्ड जेम्स।
यार बंद नहीं हो रहा। कहा लिखे ओपन नहीं होल जी दे तो करती सिन बोला करी पता न ले या तो ही डन कितना खाबे रोटी ओ है क्या ले
Like मैं पुस्तक पढ़ी। একে ছোট ছোট খাট তুমি হ্যাঁ আস্তে যা
Jangan dokter. Jangan pakai kalau kayak itu mana aja. Kita ayo nak cabut saya.
पानी पूरा बिजली नहीं है बड़ी है पूरा हल्का पूरा नाव कर इन्हीं का ओ गाड़ी का ट्रक है